हेलो एवरीवन, रियल नंबर्स के लेक्चर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एलसीएम एचसीएफ के बारे में। इसी के साथ हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस की आज शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो या क्लास आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस लेक्चर को देखने से पहले उसे ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखें, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था वो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है? बेसिस ऑफ फैक्टर की, यानी फैक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। फैक्टर्स वो चीज़ें होती है जिनसे एक नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, इनको कहा जाता है अनब्रेकेबल नंबर्स। ऐसे नंबर जो आगे टूटते नहीं हैं, दीज आर अनब्रेकेबल नंबर्स। ठीक है, ये आगे टूटते नहीं हैं। देखो, 1 जो है एक यूनिवर्सल फैक्टर है, वो हर किसी नंबर का फैक्टर होता है क्योंकि काउंटिंग में ही सारे नंबर्स आएंगे। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें या तो 1 या फिर ये खुद 1 या फिर ये खुद, इन्हीं से ही ये डिवाइड होते हो और किसी की टेबल में नहीं आते हो। या तो वो 1 की टेबल में आते हो या खुद की टेबल में, यानी इनके मैक्सिमम क्या होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। मैक्सिमम 2 फैक्टर्स जिसके हो वही क्या है? प्राइम है। वेरी गुड। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हो वो हो जाएंगे आपके कॉम्पोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इनके बारे में जान लेते हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि 2 कैसा नंबर है, जैसे 3 कैसा नंबर है, 7 कैसा नंबर है, ऐसे नंबर प्राइम होते हैं क्योंकि 2 जो है वो या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 2 की टेबल में, यानी ये अपनी खुद की टेबल में आएगा। 3 भी क्या होगा? 1 की टेबल में या फिर 3 की टेबल में आएगा। ऐसे ही 7 जो है वो भी 1 की टेबल या फिर 7 की टेबल में आएगा। इसके अलावा तो किसी की टेबल में नहीं आ सकते। और बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। देखो, कुछ फैक्ट्स हैं प्राइम के बारे में, वो आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 6 के मल्टीपल के पास में आते हैं। अगर आपको पहचानना है, सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए कि राइट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 to 50, 0 to 100, तो आपको अगर प्राइम नंबर काउंट करना है तो एक चीज़ याद रखें, 2 और 3 के बाद में, 2, 3 के बाद में जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो 6 के मल्टीपल के एकदम पास में होते हैं। जैसे 5 के बाद जो आएगा 7, यानी ये क्या है? 6 से 1 ज़्यादा है और ये क्या है? 6 से 1 कम है। अगला जो प्राइम आएगा 7 के बाद वो क्या आएगा? 11 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 13 आएगा, यानी ये 6 का अगला मल्टीपल 12 के एकदम पास में है। 12 से 1 कम, 12 से 1 ज़्यादा। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा आपके भाई? 13 के बाद में आता है 17 एंड 19। ये भी क्या होगा? 6 का अगला मल्टीपल उससे 1 कम, 1 ज़्यादा, इस तरीके से। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो 6 के मल्टीपल के पास में होते हैं। बट एक और बात याद रखना, हर कोई 6 के मल्टीपल से +-1 प्राइम नहीं होता। ये कंपलसरी है, दोनों में फ़र्क समझना। ये कंपलसरी है कि 6 के मल्टीपल के पास ही प्राइम होंगे, बट हर 6 के मल्टीपल के पास वाला प्राइम होगा ये ज़रूरी नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो एक स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ये आप कॉमेंट करके बताएं। सबसे पहले मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। वेरी गुड, 4 होता है। बहुत बढ़िया। 4 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में आएगा, जो 2 की टेबल में आएगा और जो 4 यानी खुद की टेबल में आएगा। इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसलिए ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। आई होप प्राइम और कॉम्पोजिट इन दोनों का कोई भी कन्फ्यूजन आपके नहीं रहा होगा। इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, कॉमन मतलब एक जैसा, और मल्टीपल मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सॉरी, जो 12 है उसकी अगर मैं मल्टीपल लिखूं, भाई पीछे से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल जो हैं वो क्या है? 12 के, जैसे 12 2 ज़ा
is 24, 3 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 72, 84, 96, 108 इस तरीके से चलेगा। ऐसे ही अगर 18 की बात करें, एक क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करें कि 12 और 18 का LCM HCF हमें निकाल के देखना है। तो 18 के मल्टीपल की बात करते हैं, 18 2 is 36, देन आ गया 54, देन आ गया आपके 72, फिर आ गया है 90, 108 इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मल्टीपल्स तो हमने लिख लिए, अब कॉमन देखो इनमें क्या है स्टूडेंट। तो कॉमन आ रहा है 108 यहाँ से, यहाँ भी है 108, और क्या कॉमन आ रहा है 72 है सर यहाँ पे, 72 यहाँ भी है, और क्या क्या आ रहा है भाई 36 यहाँ है, 36 यहाँ भी है। तो ये चीज़ें जो आ रही है ये क्या है, कॉमन है। ये भी इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये भी क्या है, कॉमन। तो आप कहोगे कि सर हमने मल्टीपल भी निकाल लिए और कॉमन मल्टीपल भी निकाल लिए, अब चेक करना है लीस्ट यानी सबसे कम कौन सा है। भाई कॉमन तो 108, 72, 36 तीनों हैं, सबसे छोटा कौन है, लीस्ट वैल्यू कौन है 36, उसी को हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। LCM ये हो गया 36, वेरी गुड। इसके बाद की बात करें तो देखें भाई 12 के यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की गई है। तो फैक्टर क्या होते हैं भाई, 12 जो है वो किस किस की टेबल में आ सकता है, वो या तो 1 की टेबल में आएगा, या 2 की टेबल में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, या 12 में आएगा। इधर की बात करें, ठीक है, तो ये 1 की टेबल में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, और उसके बाद ये 6 में आएगा, उसके बाद ये 9 में आएगा, और फिर 18 में आएगा। अब देखते हैं हम कॉमन क्या क्या है इसके अंदर। भाई देखो कॉमन के अंदर आप बात करें तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो हमने फैक्टर्स देख लिए, ये फैक्टर्स थे, कॉमन देख लिए, हाईएस्ट कॉमन कौन है, तो आप कहोगे सर इसमें जो ये 6 है यही हमें हाईएस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना आएगा, 6 आएगा। ये है LCM और HCF का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और बहुत इजी थ्योरम है, उसको हम स्टडी करेंगे और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। ये सिर्फ इतना सा कहती है कि एवरी composite number can be expressed in the form of prime numbers। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, बने वो प्राइम से ही हैं। समझे कि कॉम्पोजिट नंबर को कितना भी तोड़ दो वो आखिरकार क्या बन जाएंगे भाई, प्राइम नंबर से ही बने हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यही नंबर को उठा लेते हैं 12 को, 12 जो है वो किस किस से बना हुआ होगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 12, यानी कि इसमें अगर इसका पूरा का पूरा हम ब्रेक डाउन कर दें तो इसमें सारी चीज़ें प्राइम निकल गई। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, वो 2 बार आ गया, 3 आ गया 1 बार। इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये जो निकले हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने सारे के सारे बेसिक जो हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए नेसेसरी उनको कवर कर लिया है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो आपके आ रहा है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक बेसिक तरीका तुम्हें पहले से आता होगा, और नहीं आता है तो हम बचपन में जो तरीका यूज़ कर रहे थे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस तरीके से जो आप बनाया करते थे उसी का आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ याद आया, हुई बचपन की यादें ताज़ा इसे देख करके। तो ये एक मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बता दूंगा, आगे के क्वेश्चन जो है, अब हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इतना मतलब करने की नेसेसिटी होनी तो नहीं चाहिए, बट एक मैं अच्छे से आपको
बता देता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में आप ऐसा कर सकते हो, ये गलत नहीं है, ठीक है। बट अभी आप 10th के स्टूडेंट हो, मेचोरिटी लेवल आपका वैसा होना चाहिए कि आप इसकी बिना सहायता के भी इस काम को कर सके। 2 की टेबल में 140 जो है वो आएगा 70 टाइम, 2 की टेबल में ये आएगा 35 टाइम, यहाँ पे जो है ये 5 की टेबल से जाएगा 7 टाइम, और ये फाइनल जो है 7 की टेबल से कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपके 1 टाइम, सॉरी ये जाएगा 1 टाइम। तो आपको याद होगा कि ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये सिर्फ प्राइम नंबर से ही फैक्टर करना है, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और ये करना इतना नेसेसरी नहीं है, बट आपको अगर प्रॉब्लम आती है प्राइम फैक्टर्स निकालने में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। इसको लिखना कैसे है, इसने कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी कि हर नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में बताओ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह रही थी ना कि कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्पोजिट नंबर है इन सबको हम प्राइम में लिख सकते हैं, तो लिख के बताओ। तो इसमें क्या आया है, 2 बार आ गया तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके आगे क्या है 5 है, मल्टीप्लाई में क्या है 7 है, इस तरीके से ये 140 का प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसके आगे जो है 156, तो 156 जो होता है वो मुझे पता है कि ये 12 इंटू 13 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, 3 होगा, ये बन गया 12, और आगे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसके आगे जो नंबर दिया गया है वो है 3825, 3825 जो है वो आपके आ जाएगा 25 9 एंड 2 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और एक आ जाएगा आपके 17, इस तरीके से। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5005 बड़ा यूनिक नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, तो इसमें आएगा 5 एक प्राइम, इसके बाद जो 5 का अगला प्राइम आएगा 7, उसके बाद जो अगला प्राइम आएगा वो आएगा 11, और उसके बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 13, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये बहुत यूनिक नंबर है। और उसके अगला जो है 7429, ये भी प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट लग रहा है मुझे, ये भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स ही है स्टूडेंट्स, ये 17 19 और 23 का प्रोडक्ट है। चले, तो ये हमने क्वेश्चन के सारे पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। ये है पार्ट 1 2 3 और ये हो गया है 4, और लास्ट हमने कर दिया है 5th नंबर कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन, और अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो ये जो है इसको आप लिख के ही रख लें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नलायकों कॉपी लेके बैठा करो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। अच्छी कॉपी लेकर के आप बैठें, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए। आपके फाइनल एग्जाम की डायरेक्ट प्रिपरेशन है। अगर आप कोई भी ट्यूशन नहीं जा रहे, सपोज दैट आप स्कूल भी नहीं जा रहे, ये लेक्चर्स मोर देन इनफ है आपके सारे बेस को डेवलप करने के लिए। इससे आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, तो आप लोग कॉपी पेन ले करके ही बैठें। इसे मूवी ना समझे कि बस लेक्चर स्टार्ट कर दिया और घर वालों को बता रहे हैं कि हाँ मम्मी हम तो बहुत पढ़ रहे हैं। जेन्युइनली पढ़ो, अपने साथ धोखा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके अंदर आ गया है कि क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये एक प्रॉपर्टी भी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख लें। आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना उस कॉपी के अंदर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। आप कहोगे सर ये ए मल्टीप्लाई बी क्या आ गया भाई, तो ए और बी 2 नंबर्स हैं और कोई भी इसमें दोहराई नहीं होनी है, दोहराई नहीं है, ठीक है। देखो इधर, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है वो ए मल्टीप्लाई बी यानी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जो भी 2 नंबर क्वेश्चन देगा उनके प्रोडक्ट के बराबर। जैसे इसमें दिया है 26 और क्या दे दिया है भाई 91। मुझे पता है 26 जो है वो क्या होता है 13 2 होता है, 13 2 91 क्या होता है 91 हो जाएगा आपके 13 7 13 7 91। वेरी गुड।
अब इन दोनों के अंदर कॉमन जो आएगा वही होता है HCF, इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि HCF कितना है भाई, HCF जो है वो आ गया है 13, ये आ गया आपके 13। LCM की बात करते हैं, LCM देखो, LCM वो चीज़ होती है जो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसके अंदर मुझे 13 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, ये तो सेटिस्फाई हो गया। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये कह रहा है 13 तो आपने दे दिया पर मुझे तो 2 भी चाहिए, तो हम इसको 2 भी ला के दे देंगे, ये लो। चलो भाई, तो HCF आ गया है, LCM आ गया है। अब क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है LCM और HCF की मल्टीप्लाई करो। चलो भाई करेंगे, और तो अब क्या कर सकते हैं। तो LCM और HCF की मल्टीप्लाई करनी है, वो भी करेंगे। देखें भाई, करते हैं इसके आगे की बात। तो सबसे पहले तो LCM कितना हो गया, ये हो गया 14 × 13 यानी 182, ये हो गया 182, ये हो गया 182। अब क्वेश्चन ने कहा है LCM की मल्टीप्लाई HCF से करो और चेक करो कि वो A × B के बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, होल्ड करना, एक कॉल आया है। हाँ, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक कॉल आ गया था। LCM और HCF जो है A × B के इक्वल होता है, इसको हम प्रूव करने वाले थे। तो देखते हैं। अभी इसने कहा है कि भाई HCF जो है वो कितना है, वो है आपके 13, ये लो भाई 13, और LCM आ गया 182। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 और 91, 26 और 91, 13 मल्टीप्लाई 182 आपके हो जाएगा 2366। 26 × 91, आप इसको 100 - 9 भी कर सकते हो, यानी 2600, और 26 9 को माइनस करना है, तो भी क्या आ रहा है 2366। तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम चीज़ें आ रही है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि सेम आएगी, क्योंकि 182 किससे बना है, 182 जो होता है वो 13 × 14 होता है, यानी 13 मल्टीप्लाई 14 जो है वो 7 × 2 हो जाएगा। तो इधर भी सेम ही चीज़ हो रही है, 13 × 2 7 × 13, दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं, इसलिए एकदम सेम टू सेम आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 510 और 192, इसके बारे में बात करते हैं। तो 510 और एक आ रहा है आपके 192, देखते हैं। 510 जो है वो किस किस से बना हुआ है, वो एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, और 17 होगा और 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 17 3 × 51 होता है ना, 17 3 × 51 होता है, और 10 भी आ रहा है इसके अंदर। तो अभी करते हैं इसका 2 × 3 × 5 हो गया, और 17 हो गया, ये लो, ये इसके क्या है, ये फैक्टर्स हैं, 2 5 × 10, 17 3 × 51। 192 की बात कर लेते हैं। 192 जो है वो क्या हो गया है, ये हो गया 23 4 × 2 × 2 × 23, ये 23 4 है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से ये सब करके निकाल सकते हो। इसमें भी यही हो गया। अब चेक करते हैं कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढ लेते हैं। कॉमन आ रहा है इसमें कि सर 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर और तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, फिर इतना ही है। HCF जो होगा वो 2 ही होगा, HCF आ गया 2। बात करें LCM की, तो LCM क्या होता है, जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी इसमें 2 भी चाहिए होगा, एक और 2 चाहिए होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 कितना है, 2 बार है। एक 3 चाहिए होगा, एक 5 भी चाहिए, क्योंकि ये 5 की डिमांड रख रहा है। 17 चाहिए, और उसके साथ क्या है 23 भी चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग LCM आया है भाई, ये पक्का कोई लेडी LCM है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 23 20 × 3 हो गया आपके 60 60 17 और 23 2 3 4 और हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 4 6 0, ये आपके आ रहा है LCM। नेक्स्ट
HCF आ गया, LCM आ गया, अब हमें इनके प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। यानी कि जो 510 और 192 का प्रोडक्ट होगा वही सेम किसका प्रोडक्ट होना चाहिए, LCM और HCF, यानी कि 2 × 2346 का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 510 और 192 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो आ रहा है 46920। यहाँ भी सेम ही आएगा, 2 का डबल 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो गया आपके 9 और ये हो गया 20। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। और इसका जो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो है 336 एंड 54, ये मैं चाहूँगा कि आप खुद करके लाए। 54 जो होता है वो 18 3 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट आपको अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है LCM और HCF निकालें बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इनको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो इनमें बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे। जैसे अभी तक चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें पहली चीज़ आई है 12। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या है। बहुत बोल्ड हो रखा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 12 के फैक्टर क्या क्या है। तो 12 जो है वो बनेगा आपके 2 का स्क्वायर और आ जाएगा 3, 4 3 12। 15 की बात कर ले, 3 × 5, 3 × 5। और 21 की बात कर ले तो हो जाएगा आपके 3 × 7, 3 7 21। बात करते हैं HCF की। HCF वो चीज़ है जो कॉमन होनी चाहिए। इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो इसमें कॉमन आ रहा है 3, इसमें कॉमन आ गया है 3। LCM की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, LCM क्या होता है, जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसमें 2 2 बार आ रहा है तो हमें भी 2 2 बार चाहिए। और क्या है इसमें 3 1 1 1, सबके पास 1 1 3 है तो 1 3 से काम चल जाएगा। एक 5 चाहिए, एक 7 चाहिए, तो यहाँ पे भी 5 और 7 इनको हम ले लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत ही बढ़िया बात है। 2 का स्क्वायर हो गया आपके 12, 12 5 60, 7 420, तो ये हो गया 420। 420 आपके LCM आ गया है, HCF आ गया। इन्हीं को फाइंड आउट करना था बस। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, सेकंड नंबर, जिसमें आपके आ गया है 17। तो देखो ये तो तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं भाई। 17 जो है वो प्राइम है, यानी 1 और 17 बस, और तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसका। 23 जो है वो भी इसी तरीके से है, 1 और 23। 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम है तो इसके और कोई फैक्टर नहीं निकल पाएंगे। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में कॉमन जो है वो क्या है, HCF। HCF आ रहा है 1। HCF क्या है, 1, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, और 1 जो है वो सब में कॉमन होता है, यूनिवर्सली कॉमन, सबका मालिक 1। LCM की बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन सब में कॉमन क्या है। कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है। भाई एक चीज़ याद रखना, जब भी कुछ भी कॉमन ना आए तो जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, वही क्या होता है, LCM होता है। अब ये प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा आया है भाई, 17 × 23, 1 11 3 3 9, 11 3 3 9, ठीक है। 1 1 3 3 9 जो है इसका LCM आ गया। कोई भी गलती हो तो स्टूडेंट माफ़ करना, मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कर रहा हूँ इस वजह से। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये 8 9 और 25, बहुत छोटे नंबर्स हैं इसके अंदर, ये आप लोग करके ज़रूर कमेंट करें। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और होमवर्क डेडिकेटेडली करना, वरना मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोल करके तुम्हारा घर पता लगवा के वहाँ आके चांटा मारूंगा। पढ़ाई एकदम सीरियसली करना है। इस बार 100 में से 100 ही लेकर के आने हैं, पूरे मार्क्स होने चाहिए। और स्कूल वालों को भी कह देना कि हमारे स्कूल से 20 आउट ऑफ 20 जाने चाहिए, क्योंकि हम 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आएंगे। शुभम सर से पढ़ रहे हैं मैथ्स। अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर जो है जो भी एमसीक्यू बनाता है, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो ये क्वेश्चन आपके एकदम फिक्स है, आप लिखवा के ले लें कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मतलब ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती है बट पैटर्न यही रहता है, इसी के ऊपर आता है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। HCF इसमें ये जो है 2 नंबर ये रहे, देखो A ये रहा B ये रहा, ये 2 नंबर है। HCF आपको कितना दिया गया है 9 दिया गया है। LCM आपको निकालना है। पहला नंबर जो है वो कितना है 306 दिया गया है। दूसरा नंबर कितना है 657 दिया गया है। अब बात करेंगे कि इसके आगे का इसका रिडक्शन करेंगे, भाई जितना कट होगा उतना काटना भी तो है इसको, तो पहले कट कर देते हैं। तो मैंने इसको 9 की टेबल से कट कर दिया, ये हमारे 9 की टेबल से कट हो गया। ये जा रहा है आपके 34 टाइम। 34 की मल्टीप्लाई जो है वो आपको करनी है किससे, 34 की मल्टीप्लाई करनी है 657 से। तो अभी इसकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 34 और 657 की कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके 22338। सॉरी अभी स्टक हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। तो ये आ गया 22338, ये आपके हो गया LCM। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर आ गया है। ये कह रहा है कि 6 की पावर n जो है क्या वो कभी भी 0 के साथ एंड हो सकता है। तो एक बात याद रखे स्टूडेंट कि 0 के पीछे कौन आएंगे, जो 0 की टेबल में होते हैं, यानी जिसके मल्टीपल जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें 0 आना चाहिए इसको। और 0 किससे बनाया जाता है, वो 10 से बनाया जाता है। फिर 10 की टेबल ऐसी होती है। देखो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि 10 की टेबल ही ऐसी टेबल है जिसके अंदर हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आता है 0 आता है। जैसे कि 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30 एंड सो ऑन। हमेशा जब भी पीछे 0 आता है यानी उसके अंदर 10 का कोई ना कोई मल्टीपल ज़रूर होगा। तो 10 का मल्टीपल होने के लिए 5 और 2 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 2 ही क्या बनाता है 10 बनाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही चेक करेंगे कि क्या इसमें 5 और 2 के मल्टीपल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखते हैं अभी। देखो 6 जो है एक ऐसा नंबर है, 6 जो है वो ऐसा नंबर है जो किससे बना हुआ है 2 और 3 से बना हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम 6 की पावर n कर देते हैं, 6 की पावर n कर देते हैं, यानी इसकी पावर को बढ़ाते जाते हैं। अगर मैं 6 की पावर 1 कर दूं तो क्या आएगा 6 ही आएगा। 6 की पावर 2 कर दूं तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 6 की पावर 3 कर दूं तो क्या आएगा 2166 का क्यूब आएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 0 तो आने के कोई चांसेस ही नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि 2 और 3 इसके क्या है फैक्टर्स हैं। 2 और 3 अगर इसके फैक्टर्स हैं तो ये 0 बन ही नहीं सकता। अरे भाई देखो जनरल सी बात है, अगर आप 6 की पावर 1 लिखोगे तो एक बार 2 और 3 आएगा, क्योंकि पावर क्या है 1, 1 टाइम ही 2 आएगा, 1 टाइम ही 3 आएगा। 6 का स्क्वायर है तो 2 बार क्या आएगा 2 आएगा, 2 बार ही क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही अगर 6 का क्यूब है तो 3 बार ही क्या आएगा 2, 3 बार ही क्या आएगा 3 आएगा। क्वेश्चन अराइज करते हैं स्टूडेंट के, अगर सर हम पावर 10 करते हैं, अरे पावर 10 भी कर दो तो भी क्या होगा 10 बार 2 आ जाएगा, 10 बार 3 आ जाएगा। 10 बार 2 लिखने से 2 10 थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो 2 ही। 2 और 3 आएंगे तो ये कभी भी 0 के साथ एंड कर नहीं सकता, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 ये बना नहीं सकता। इसके पास वो शक्ति नहीं है, आपने 5 इसको दिया ही नहीं, तो इसके अंदर 5 ना होने की वजह से ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। तो आपको पता है 2 एंड 3 क्या है 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 5 इसके पास नहीं है, सिंस 5 is not a factor of 6, so it cannot end with 0। इसमें 5 नहीं होने की वजह से ये 0 से एंड नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2 नंबर्स दिए गए हैं इतने बड़े बड़े
नंबर्स, ये कॉम्पोजिट नंबर है ऐसा बताए। तो मैंने आपको बता दिया कॉम्पोजिट नंबर वही होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज़्यादा, 1 को इंक्लूड करके। 1 वैसे आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं होती, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। कोई भी ऐसा नंबर जो आगे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या उसके एक से ज़्यादा फैक्टर आ जाए, वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो क्या है, आपको दिया गया है एक तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। तो इतने बड़े नंबर को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 2 चीज़ों को कॉमन ले सकते हो। 13 यहाँ भी आ रहा है, 13 यहाँ भी आ रहा है, तो आपने यहाँ से 13 को निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 13 तो आप ले गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। प्लस ये प्लस में भी ये 13 आप बाहर ले गए, तो इसकी जगह 1 बच गया। 7 इंटू 11 बच्चे कहेंगे सर यहाँ 1 क्यों नहीं बचा। अरे भाई 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सेम ही डिजिट नहीं आ जाएगा। 11 1 क्या होता है 11। ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं किया करो तुम। 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 तो 78। आपको एक बात पता चल गई कि जो भी नंबर आने वाला है भाई, जो भी नंबर आने वाला है उस नंबर के एक तो फैक्टर है 13, एक फैक्टर क्या है 78। इसका मतलब 2 अलग अलग चीज़ें तो इसके अंदर बन गई है। 1 मिनट, लैपटॉप चार्ज नहीं है, मैं चार्ज लगा देता हूँ। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर 2 फैक्टर्स आ गए हैं 13 और 78, इसलिए ये क्या होने वाला है, कॉम्पोजिट नंबर। जनरल सी बात है, अगर ये प्राइम होता तो ये इसमें टूटता क्या, 78 भी तो आगे और फर्दर टूट सकता है। बच्चे कहेंगे कि सर आपने कहा था 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाओ। अरे भाई अभी दिखा देते हैं। ये क्या होता है 13 6 नहीं होता क्या, ये 13 6 ही नहीं होता क्या। तो इसमें फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 चीज़ें आ गई, 6 भी आगे तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर। तो ये जो है ये नंबर, इसके फैक्टर्स कितने आ गए हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, इसलिए ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगला जो है इसमें भी ये सेम ही चीज़ है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें भी आप 5 को कॉमन ले लो, अंदर जो है वो बच जाएगा 7 6 4 3 2 प्लस 1। अरे एक जनरल सी बात है, इस पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 की मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, इस सब को मल्टीप्लाई ऐड करके कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। अरे कोई भी नंबर आएगा तो एक जनरल सी बात क्या हो गई कि यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं दिख गए तुम्हें। अरे 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 किसी में भी जोड़ा जा सकता है, मतलब किसी में भी मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो 1 फैक्टर 2 फैक्टर और ये पूरा जो आएगा ये भी तो क्या होगा, 1 फैक्टर ही होगा इसका। तो 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर आते ही वो क्या हो जाता है, कॉम्पोजिट हो जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। समझ आ रहा है ना तुम्हें सब के सब? हाँ वेरी गुड। अगर समझ आ रहा है तो यस कमेंट करें, यस। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ये लो भाई सर्कुलर पाथ हमने बना दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कि सोनिया जो है एक लड़की है, प्यारी लड़की, ये क्या कर रही है, 18 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी घुमा रही है पूरे ग्राउंड में। यहाँ से शुरू कर रही है, बढ़िया चक्कर निकाल करके वापस यहीं पे आ रही है। तो इसको लग रहा है 18 मिनट। कितने लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं 18 मिनट। और एक और जो है वो क्या है, रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का। तो रवि क्या कर रहा है 12 मिनट के अंदर। भाई लड़के जो हैं वो अक्सर गाड़ी बहुत तेज़ चलाया करते हैं, तो ये बात बहुत गलत है, लड़के सुधर जाओ। वो क्या करता है, सेम जगह से गाड़ी शुरू करता है और वो 12 मिनट के अंदर ही उस गाड़ी का पूरा चक्कर कंप्लीट कर देता है, यहीं से ही 12 मिनट के अंदर। ठीक है, ये तो कर रहा है आपकी रवि। ये क्या कर रही है भाई, सोनिया। सोनिया, रवि और सोनिया भाई बहन हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तुम लोग। रवि और सोनिया ये दोनों। रवि क्या कर रहा है, 18 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी घुमा करके यहाँ वापस आ रहा है। और सॉरी, रवि जो है वो 12 मिनट के अंदर आ रहा है और सोनिया जो है वो 18 मिनट के अंदर आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कितने मिनट के बाद सेम जगह पे दोनों मिलेंगे, सेम जगह पे दोनों मिलेंगे। तो चेक कर लेते हैं भाई। सोनिया जो है वो 18 मिनट में अपना राउंड कंप्लीट कर लेती है, सोनिया 18 मिनट में राउंड कंप्लीट करेगी। तो जब 18 मिनट होंगे तो सोनिया एक चक्कर निकालेगी। जब अगले
भाई 18 मिनट हो गए गाड़ी चलाते चलाते, फिर से सोनिया ने कहा नहीं मैं तो और गाड़ी चलाऊंगी, आज तो वो गाड़ी मिली है बहुत दिनों के बाद, आज तो मज़े से घूमूंगी। तो 18 के बाद वो अगला राउंड निकालेगी तो उसमें वो 36 मिनट लगा देगी भाई, 18 फिर अगला राउंड और 36, फिर उसका अगला राउंड और निकालेगी, फिर उसका अगला राउंड और निकालेगी, इस तरीके से चलाएगी। तो अगला राउंड होगा 54 मिनट्स में, उसका अगला राउंड होगा 72 मिनट्स में, यानी 18 की टेबल चल रही है और कुछ नहीं है। तो इसमें हो रहा है पहला राउंड, इसमें हो रहा है दूसरा राउंड, इसमें हो रहा है तीसरा राउंड, बट हमें बताना है कि इसको मतलब दोनों वापस कितने देर में मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर रवि भैया जो है वो शुरू करेंगे अपनी गाड़ी, तो ये हमारे हैवी ड्राइवर हैं भैया, तो रवि भैया ने 12 मिनट के अंदर पहला राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड कितने में कंप्लीट हो गया, 24 मिनट में। इन्होंने भी कहा आज तो देखो भाई पापा जी ने गाड़ी की चाबी दे दी है, ऐसा घुमाएंगे कि पूरा मोहल्ला देखेगा कि रवि भैया ने क्या गाड़ी चलाई है। तो ये इस तरीके से चलेगा, इसने पहला राउंड कंप्लीट किया, इसने दूसरा राउंड कंप्लीट किया, इसने तीसरा राउंड कंप्लीट किया, और हमने देखा कि भाई देखो तीसरे राउंड पे, रवि के तीसरे राउंड पे रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह पे वापस आ गए हैं। इसने भी 36 मिनट लिया, इसने भी 36 मिनट लिया। क्या हुआ देखो, ये पहला राउंड कंप्लीट करके यहाँ वापस आएगी 18 मिनट में, दूसरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ वापस आएगी 36 मिनट में। उसी वक्त रवि अपना पहला, दूसरा और तीसरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा 36 मिनट में। यानी 36 मिनट एक ऐसा टाइम है जहाँ पे रवि और सोनिया दोनों के दोनों इस सेम इनिशियल लाइन के ऊपर दिखेंगे हमें। तो यही है इसका आंसर कि 36 मिनट में ये आएंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये तुम्हारे सिर्फ बेसिक को फास्ट, मतलब बेसिक को वास्ट करने के लिए फास्ट और वास्ट दोनों करने के लिए बताया है, ठीक है। तो ये तरीका जो है एग्ज़ाम के अंदर एप्लीकेबल इतना अच्छे से नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप क्या कर सकते हो, ये बात आपको समझ आ गई कि सर ये तो एलसीएम ही है, ये क्या फालतू चीज़ है आप इतनी सारी लिखवा रहे हो, ये तो एलसीएम है, सीधा ऐसे करके लिखेंगे हम। तो हम हैं देसी बालक, हम क्या करते हैं पुराने जो रूट्स हैं अपने वो नहीं भूलते हम, तो हम तो उसी से करेंगे सर। आप ये सब करो, ये फालतू चक्रे वक्रे बना करके, हम तो ऐसे ही करेंगे कि ये लो सर 12 और 18 ये किया हमने 2 की टेबल से, इसका काम तमाम, ये हो गया 6, ये हो गया 9, यहाँ से 2 की टेबल से फिर से भैया काम तमाम, ये हो गया 3 और 9, फिर से 3 की टेबल से 1 और 3, और 3 की टेबल से क्या हो गया है 1 और 1। हमें तो पता चल गया सर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। आप करो ये सब, हमने तो डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 36 मिनट। तो आप ऐसा एग्ज़ाम में करके आ सकते हो, ये बहुत बेसिक तरीका है। और अगर आप डायरेक्ट एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो तो वैसे भी करके आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो हो गई है कंप्लीट। अगली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, उसे करने से पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके भाई बहन या आसपास पड़ोस में कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और किसी रिसोर्स की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।